नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आए, नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 4 लेके आए हैं। टाइप नंबर क्या है? 4 है ये। दोस्तों इसके क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेई, एलपी और आरपीएफ जैसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कौन सी होगी? तो देखिए पहले ऑप्शन से चेक करिए, जो जो चीज़ बोल रहा है उसको देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 99 आना चाहिए। अगर उल्टा करेंगे तो पहले हम देख लें दोनों अंकों का जो है क्या अंतर 3 है। तो देखिए 2 और 7 में अंतर 3 है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अंतर दोस्तों 5 का है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो है सी, देखिए वहाँ पर आपका 4 5 है तो अंतर 1 का, ये भी नहीं है, अंतर 3 होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर डी चेक करें तो ये भी 5 और 4 है, यानी यहाँ भी अंतर 1 का ही है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा? देखिए क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर यहाँ पर जो है 63 है वो संख्या, अगर इसको बदल दिया जाए, देखिए अंतर आपका 3 का है, 6 3 है तो अंतर 3 का ही है, ठीक है। घटाएंगे तो जो है 3 ही आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पर बोला कि अगर इसको बदल दिया जाए, यानी यहाँ पर दोस्तों इसको 36 कर दिया जाए, मतलब इधर 3 कर दिया जाए, इधर 6 कर दिया जाए, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 और इनको जोड़ेंगे 6 3 9, यानी 99 योग आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इस लाइन में जो बोला गया वो सही हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। वैसे आप ऑप्शन को कैंसिल करके भी कर सकते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। 2 अंक हैं, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योगफल माने एक दूसरे को जो जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। संख्या को अगर हम उलट देंगे उसी तरीके से तो 9 कम हो जाएगी। मतलब कि ऑप्शन से चेक करिए, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है? 32 है। 32 में दोस्तों जो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 3 और 2 को दोस्तों तो 5 मिल रहा है। बिल्कुल पहला जो ये कह रहा है स्टेटमेंट वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। और इनको उलट देंगे, यानी 2 जो है 3 लिख देंगे, तो इससे दोस्तों अगर डिफरेंस देखेंगे तो 9 आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर 9 डिफरेंस आ रहा है, देखेंगे बिल्कुल 9 डिफरेंस आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही, यानी 32 ही वो संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है दोस्तों? यहाँ पर पूछा आपसे ये जा रहा है कि परिवर्तित संख्या क्या है। मतलब दोस्तों जो है देखिए यहाँ पर ए होगा 32 ही, लेकिन पूछा जा रहा है परिवर्तित संख्या, यानी पहले 32 थी, अब दोस्तों वो बन करके परिवर्तित होकर क्या करेगी? 23 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है परिवर्तित संख्या बताना है, तो यहाँ पर आपको बी राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? बी राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 32 ही वो संख्या होगी, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि तो परिवर्तित संख्या बताइए। मतलब 32 को बदले हैं, उलट दिए हैं, तो जो परिवर्तित संख्या वो 23 है। तो ऑप्शन नंबर में बी में दे रखा है 23, तो वो ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। वैसे वो संख्या पूछेगा तो वो संख्या 32 है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में जो है 7 संबंधे 6 जो है के अनुपात में पुरुषों, यानी कि दोस्तों ये जो है मेल है और ये फीमेल है, पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया, बुलाया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या, यानी ये जो मेल वाला है, मतलब कि 7x मान लीजिए और 6x मान लीजिए, तो जो 7x है उसकी वैल्यू क्या है? 56 दी थी, ठीक है। तो पार्टी में शामिल होने वाले कुल जो है मेहमान है उनकी संख्या बताना है। तो 56 जो है 7x का वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 8 56, यानी 8 बराबर आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 56 है, और तो यहाँ पर फीमेल कितनी हो जाएंगी? तो 8 जो है 8 का गुणा 6 x में हो जाएगा, मैंने x की जगह पे रख देंगे तो 6 गुणा के 8 कर देंगे तो आपको क्या जाएगा? और छंग आपका 48 हो जाएगा। तो 48 महिला और 56 पुरुष दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे मेहमान आपके हो जाएंगे। तो आपका 8 6 14 यानी 4, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हासिल होगा, और 5 4 9 और 1 10, यानी 104 टोटल जो है वो मेहमान आए हुए थे जो प्रज्ञा ने जन्मदिन की पार्टी में जो बुलाया था। उसमें से दोस्तों 56 बताया कि पुरुष हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 48 जो है महिला निकल के आ जाएंगी। 7 और 6 का अनुपात दिया था, टोटल पूछ रहा है तो 104, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 10
1 से 10 दोनों शामिल, मतलब 1 को और 10 को लेना है, ठीक है, तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। मतलब पूछ रहा है कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 के घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन और 10 का घन, इनका योग पूछ रहा है। यानी 1 का घन आपका 1 ही होगा, 2 का घन दोस्तों आपका 8 होगा, 3 का घन आपका दोस्तों 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 का घन दोस्तों 64 हो जाएगा। 5 का घन क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आपका 6 का घन क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 7 का 343 होता है और 8 का घन कितना होता है, 8 का घन आपका 512 हो जाएगा। 9 का घन 729 हो जाएगा और 10 का आपका 1000 हो जाएगा। इन्हीं को जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, इसको करने के लिए आप चाहे तो ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ सीधे सीधे ट्रिक से कैसे करेंगे, लेकिन पहले आप इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों आपको कितना प्राप्त होगा, वो आपको प्राप्त होगा 30 25, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी प्राप्त आपको हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, इसको आप जो है एक एक करके काउंट करेंगे। मैंने 8 1 9 9 7 आपका हो जाएगा 16, 16 और 4, 16 और 4 20, 25, 25 और 6 25 और 6 आपका 31, 31 और 3 आपका 34, 34 और 2 आपका हो जाएगा 34 और 2 37, 37 और 9 आपका हो जाएगा 45, 45 को 5 वही आएगा, ठीक है। फिर आप जो है 2 6 इसको जोड़ेंगे, फिर आपको 2 12 प्राप्त होगा, फिर आप 2 लिखेंगे, फिर आपको जो है यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो सबको ऐसे करेंगे, पूरा आपका जो है 3025 आएगा। लेकिन दोस्तों जो है इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ज़्यादा दे दिया, हमको घन नहीं याद रहा तो ऐसे में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, उससे भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बराबर क्या होता है, सिग्मा एन बराबर आपका क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 और होल जो होता है उसका जो है स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n मतलब कितनी संख्या, ये 10 है, 10 का स्क्वायर मतलब हम खोलेंगे तभी भी तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, इनटू क्या होगा, ये 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, इनटू आपका 11 हो जाएगा, 11 का मैंने 121 लिख देंगे और नीचे आपका 4 लिख देंगे। यहाँ से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 का गुणा 121 में करेंगे तो 25 से कम 25 यानी 5, 2 हासिल, 25 गुना के 50 और 2 52 यानी कि 5 हासिल, और 25 से कम 25 और 5 आपका 30। देखिए 30 25 आ गया ना। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी कारगर है, वैसे आप चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, दो संख्याओं का योग दोस्तों 40 है और उनका मतलब x प्लस यहाँ पर x प्लस वाई इजक्वल टू मान लेते हैं क्या 40 दे रखा है, उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई जो दे रखा है वो 60 दे रखा है। तो उनके व्युत्क्रमों यानी बटा के जब उल्टा में करेंगे तो उनका जो है योगफल क्या होगा, तो x पूछ क्या रहा है 1/x करेंगे प्लस और 1/y करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा। तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई का एलसीएम लेंगे, x और y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप x से x कट जाएगा नहीं y हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आपका x हो जाएगा। यानी दोस्तों देखिए x प्लस वाई या प्लस y प्लस x दोनों एक ही बात है। तो इसके बराबर आपका 40 दे ही रखा है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में आपका गुणा में मतलब x इंटू वाई दे रखा है। तो 40 बटा के 60 यानी इनके व्युत्क्रमों का जो अनुपात होगा वो होगा 2/3, 20 से काटेंगे तो ठीक है। तो 2/3 मतलब 2/3 या फिर 2/3 जो भी कहिए, यहाँ पर आपका अनुपात जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 14 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो 5 से 14 तक पहले तो आपको याद रहना चाहिए या फिर वो वाला आपका जो फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है भैया, तो देखिए जो हम बताए थे आपको वही वाला लगाएंगे। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए 5 से 14 है ना, तो हम 1 से 14 वाला निकाल लेंगे पहले, फिर 1 से 5 तक निकाल के इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, मतलब 1 से 4 तक, ठीक है। 5 से 14 पूछ रहा है तो 1 से 14 पहले हम निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से हम जो है 1 से लेके 4 तक का जो रहेगा
उसको इसमें से घटा देंगे, मतलब वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे। कौन सा फार्मूला था हमारा, n इंटू n प्लस वन अपॉन 2 और होल के स्क्वायर, ठीक है, इसी फार्मूला से। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, n यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14 इंटू क्या हो जाएगा 15, ये सबका स्क्वायर रहेगा। तो सीधे सीधे अब हम स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम, सीधे सीधे अब स्क्वायर लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर यानी 196 माइनस इंटू, एक सेकेंड हट क्यों नहीं रहा, क्या हो जाएगा आपका 15 क्या हो जाएगा 225 स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ठीक है, लिख रहे हैं डायरेक्ट लिखने, क्योंकि लिखने का ज़्यादा जगह नहीं है। फिर उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे आपका 2 की जगह पे स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा भैया, 4 से काटेंगे आप सीधे सीधे, पहले जो है चचौ के 16 यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 बार में काटेंगे। फिर आपका कितना देगा आपको 3 दे चचौ के 16 तो 3 देगा, तो आपका 4 9 36 यानी 49 का गुणा जो है 225 में जो करेंगे वो आपको प्राप्त होगा 1 से लेकर 14 तक, यानी 49 का गुणा दोस्तों 225 में गुणा कर दीजिए और यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए, यहीं कहीं लिख देते हैं, उसमें से 1 से 4 घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 5 आपका 45 यानी कि दोस्तों 5 और 4 हो जाएगा, और 9 दूना का 18 और 4 आपका हो जाएगा 22, 2 हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 दूना का 18 और 2 आपका हो जाएगा 20, ये दोस्तों आपका हो गया, आप 4 से 4 5 20, ठीक है। उसके बाद 4 दूना के 8 और 2 10, फिर उसका 4 दूना के 8 और 1 9। तो दोस्तों जो आपका आ रहा है 5 2 0 और 11 25 आ रहा है। अब 1 से लेकर के 4 तक कितना आता है, ये तो फार्मूला भी नहीं लगाना चाहिए। 1 से लेकर मतलब 1 का जो है आपका कितना आएगा घन, आपका 1 का घन आपका 1 ही आता है। 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इसका 4 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जो इनको जोड़ने प्राप्त होगा उनको घटा लेंगे, यानी आपका 64 यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 है, 1 और 8 आपका 9 9 और 7 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा 9 और 7 आपका 16 16 और 4 आपका 20, यानी यहाँ पर 0 घटाना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0 2 आपका यहाँ पर हासिल हो जाएगा, और 6 और 2 आपका 8 और 2 10, यानी यहाँ पर जो है 100 को हमको घटाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको 100 को इसमें से घटाना है, यानी 25 ये हो जाएगा 5 और ये 2, फिर उसका दोस्तों यहाँ पर 1 ले लेंगे यानी ये 9 हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आ रहा था वही आंसर आएगा। यहाँ पर जो है बी नंबर ऑप्शन में आपका दे रखा है 10 925, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, बी नंबर ऑप्शन में जो दे रखा है वो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे तो आप एक एक करके लिख भी सकते हैं कि मतलब कितना किसका आया, मतलब जैसे आपका 14 का क्यू कितना हुआ, घन कितना हुआ, ठीक है, लेकिन ये आसान तरीका ये वाला फार्मूला वाला था। यदि जो है 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर जो है आपका कितना है, आपका 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांकों पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं ये बताना है। तो पहले समझिएगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, ऑप्शन से आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि 56 जो है अंतर किसका होगा, किसका अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो 56 यहाँ पर अंतर आएगा। सबसे पहले आप x या ABCD भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि पहली संख्या 3 थी तो दूसरी विषम कौन सी होगी, 5 होगी, 4 तो नहीं होगा, 5 होगी, यानी 3 में +2 कर रहे हैं तब तो हमको 5 प्राप्त हो रहा है विषम वाला प्राप्त करने के लिए। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x थी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2 हो जाएगी। इतना तक तो सबको समझ में आ रहा है कि x + 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन में बोला है वो करिए, क्या कर रहे हैं हम करेंगे दोस्तों जो है मतलब कि x का स्क्वायर करेंगे, मतलब x और x + 2 का जब अंतर करेंगे, x + 2 के स्क्वायर का वर्ग का माइनस x के स्क्वायर का जब हम अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 56 प्राप्त होगा। ये तो इक्वेशन में बोला है, मतलब ये प्राप्त होगा। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो ये जो a स्क्वायर a + b का जो होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x के स्क्वायर प्लस मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 × ab, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और a की जगह पे क्या है आपका x है तो 4x हो जाएगा, माइनस
आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसका टू आपका 56 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब घट ही जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये 4 है, प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, यानी 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 में से 4 घट जाएगा तो 52 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, तो काट देंगे, 13 चौके 52 होता है, तो 13 हो जाएगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 13। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 13। तो एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या x प्लस 2 क्या हो जाएगी, यानी 15, 2 जोड़ देंगे यानी 15। 13 और 15 राइट आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में आपके दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में क्या दिया है, 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मतलब ये वर्ग बनेगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। क्या करें, जितने एक पंक्ति मतलब आपके पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां भी हैं, मतलब ये टोटल वर्ग ही बना रहे हैं, ठीक है। मतलब एकदम आपको वर्ग ही बनेगा, ठीक है। तो ये कब होता है, ये इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे सरल तरीका होता है, जो आपकी वैल्यू दे रखी होती है ये किसी न किसी की वर्ग होती है। ये क्या होती है, ये किसी न किसी की वर्ग होती है, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 5776 मतलब बोल रहा है कि x इंटू एक्स, ठीक है, बराबर क्या दिया है आपका 5776। तो अब बोल रहा है कि पंक्तियों की संख्या बताइए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5776। तो 5776 किसी का होगा तो कैसे हम निकालेंगे, पहले आप देखिए ये 5776 जो है ना 70 का देखिए, तो 7 यानी आपका जो है जा रहा है उसके आसपास ही, तो यहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है। चलिए अब 80 का देख लेते हैं। 80 का 2864 होता है, यानी इसी के बीच में 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में ही है। मतलब आगे देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों 6 लास्ट में किसका आता है, 75 का देख लेते हैं। 75 का तो 5 आएगा। 76 का देखते हैं, बिल्कुल दोस्तों 76 का ही है, ये 76 का ही है, 76 का ही है दोस्तों, ये 76 का ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये दोस्तों x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 76, क्योंकि इधर भी आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इधर भी आपको करनी में करना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो वैल्यू दे रखा होता है खुद ही जो है किसी न किसी का स्क्वायर होता है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उसके आसपास लेके जाइएगा, समझ में आने लगेगा किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 18 तक की जो सभी संख्याएं हैं इनके वर्गों का जो है योग बताना है। तो या तो आपको याद रहना चाहिए या फिर आप फॉर्मूला लगाइए। तो याद रखने के लिए दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि 3 से, यानी दोस्तों जो है 2 का क्या होता है, 2 का लिखना नहीं है, 3 से स्टार्ट करना है, यानी 3 का दोस्तों आप वर्ग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 9 लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 9 लिखेंगे, फिर आप जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आपका 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का बहुत लंबा हो जाएगा ये सब। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों 2, जो भी आपके वर्गों की संख्या रहेंगी उनके लिए n हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। n इंटू 2n, एक सेकेंड, n इंटू क्या करेंगे 2n+1 इंटू n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, आप चाहे तो इसमें आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे, 18 तक ले जाना है ना हमको, तो यहाँ पर पहले हम 18 तक लेके जाएंगे। तो 1 से लेकर 18 तक की ये है, 1 से लेकर 18 तक पहले निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से घटा देंगे कुछ, ठीक है। कुछ क्या मतलब 3 से स्टार्ट किया है, यानी 2 का और 1 का यानी 5 घटाना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 घटा देना है। तो n क्या है आपका 18 है, इंटू 18 गुना के 36, यानी 36 + 1 यानी 37, गुणा करिए चाहे कुछ लिखिए। और यहाँ पर 18 1 19, यानी 19, ये सब गुणा है बीच में, और बटा के आपका 6 काट दीजिए, 6 3 18, 19 थी आपका क्या होता है 19 में 38 29 57, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 57 और किसका 37 का दोस्तों जो है गुणा करना है, वही आपका राइट आंसर आएगा। 7 आपका क्या होता है 49 और 4, 7 5 35 और 4 कितना हो जाएगा आपका
35 और 4 आपका हो जाएगा 39। फिर उसके बाद दोस्तों 17 के 21, 2 7 और 3 5 आपका 15 और 2 17। यानी यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा 10 1 11 और यहाँ पर 2 21 जो है 0, ये 21 0 9 आ रहा था, अभी हम घटाए नहीं है ना, घटाए नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है इसमें से 5 घटाना है, क्योंकि हम 1 से लेकर 18 तक निकाले हैं और इसके बीच में तो दोस्तों यह 3 से करना था ना, तो 2 का स्क्वायर यानी कि और 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका 4, तो 4 1 5 जो है इसमें से घटाना पड़ेगा, तो आपका 21 जो है और यहाँ पर 4 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी में आपके दोस्तों यहाँ पर मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग जो है 20 है, यानी x प्लस वाई इजक्वल टू क्या दिया है 20, उनका गुणनफल दोस्तों यानी x इंटू वाई जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 96 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, तो 20 तक में तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या क्या रखेंगे, कि 20 जोड़ने पे और गुणा करने पे जो है 96 है, तो 12 और 8 रख के देखिए, 12 और 8 16 और 16 34 16 16 32 और 43 16 चौको 64 16 5 80, तो 16 6 का 96 होता है, तो ये जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 16 नहीं रखेंगे, या क्या रखेंगे 12 और 8 रखेंगे, तो 12 और 8 आपका 20 होता है बिल्कुल, और बरछंग 72 62 84 12 8 96, यानी 12 और गुणा के 8 करेंगे तो 96 भी निकल के आ जाएगा। या तो आप ऐसे करिए, या तो दोस्तों जो है x माइनस वाई इक्वल टू जो है अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 20 तक है तो आप ऐसे ही भी मान सीधा सीधा रख करके बता सकते हैं। तो दोस्तों 12 और 8 है, पूछा क्या है उन संख्याओं का अंतर, यानी 12 में से 8 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 4 मिलेगा, यानी ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका टॉप 10 जो है टाइप जो है 4 का आपका रेलवे में पूछे गए संख्या पद्धति के क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं दोस्तों कि नंबर सिस्टम के ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।